अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बना रही हूँ नमकीन चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो चिकन लेग पीस लिए मैंने। और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल के, आप लोग इसको इस तरह करें कि मैरिनेट कर लें। नमक डाल के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लें, इसको मैरिनेट कर लें और तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटों के लिए रख दें। और अगर गर्मियाँ वगैरह हों तो फ्रिज में रख दें, और अगर सर्दियाँ हों तो आप लोग इसी तरह बाहर रख सकते हैं। मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। इधर लिया है मैंने मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं डालती हूँ ऑयल। इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला जाएगा क्योंकि ये चिकन अब होगी फ्राई। ये देखिए नाजरीन, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं चिकन लेग पीस डालती हूँ। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। नमकीन चिकन कढ़ाई के लिए हमें सबसे पहले इसको फ्राई करना पड़ता है। नाजरीन ये देखिए, हमारा चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा था तब तक मैंने ये इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए। चिकन क्योंकि मैंने ज़्यादा लिया है, इसके लिए मैंने तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैंने सिर्फ दरमियान से काट लिया है। इसको छोटे छोटे पीसेस मैंने नहीं किए। और इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें को मैंने सिर्फ कट्स लगा लिए दरमियान से, और बाकी थोड़ी छोटी काट ली है मैंने। और इसके साथ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। हाथ से कूटा है मैंने इसको, अदरक और लहसुन को। और इसके साथ मैंने काली मिर्च, खसखस और धनिया पाउडर लिया है। और इसके साथ मैंने योगर्ट लिया है। और इसके साथ मैंने टमाटर सॉसे कह लें या टमाटर पसीट कह लें, वो मैंने लिया है। और इसके साथ मैंने गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया लिया है। ये देखिए नाजरीन, मैं इसमें पहले डालती हूँ लहसुन और फिर अदरक डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने ये सब्ज़ मिर्च 3 अदद काट के रखी थी, जो दरमियान से काटी थी, वो इसके अंदर ऐड करती हूँ। और इसके साथ टमाटर जो कि मैंने दरमियान से काट के रखे थे, इस तरह डाल दूँगी। और जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इनका छिलका भी साथ ही उतार दूँगी। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे ताकि इसको थोड़ा सा ढक के इसको थोड़ा सा पका लें। आंच मैंने चूल्हे की थोड़ी सी आहिस्ता कर दी है। इसको अब मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि ये पक जाए, टमाटर पक जाए इसके अंदर। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले इस तरह करती हूँ कि टमाटर देखें, टमाटरों का छिलका जो वाला होना शुरू हो गया है। पहले मैं टमाटर का छिलका उतार देती हूँ। ये देखिए नाजरीन, तकरीबन सब जितने भी टमाटर हैं उन सब का छिलका जो है वो उतरने के काबिल हो गया है। अब मैं इसको उतार के रख देती हूँ। इसके बाद जो है ना वो टमाटर हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नाजरीन, तकरीबन सभी टमाटरों पर से छिलका जो है इसका है उतर गया है। और इसके साथ हम अब ये करते हैं कि टमाटर्स को हम लोग मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। इसको हम चम्मच की मदद से तोड़ भी लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जल्दी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे सारे टमाटर। जितने भी टमाटर हैं इसके मिक्स कर लें। थोड़ी देर के इसको और पकाएं। ये देखिए नाज़रीन, हमारे टमाटर तकरीबन जो है इसके अंदर मिक्सअप हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर सॉसे डाल देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इससे ये इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। ये देखें, अब चिकन जो है वो हमारी वो इसके अंदर पक रही है टमाटर सॉसे के अंदर। अब हम इसके अंदर साथ ही थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं। इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच दही की डालती हूँ।
इससे ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा इसको, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह क्या है कि देखिए नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इसके अंदर अब थोड़ी देर पकने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी काली मिर्च, थोड़ी सी खसखस, मैंने 1 चम्मच खसखस ली थी, और साथ ही धनिया पाउडर, और इसको मैं अब मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए ये पक रहा है। जब तक इसका पानी खुश्क होता है तब तक इसको हम पकने के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे जब तक योगर्ट और टमाटर का पानी जो है वो खुश्क होता है, तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए नाजरीन, तकरीबन पानी इसका खुश्क होने वाला है और तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए नाजरीन, हमारी नमकीन चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है और अब हम चूल्हा इसका बंद कर देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, उतार लेते हैं। अब हम गार्निशिंग कर लेते हैं सब्ज़ मिर्च की। सबसे पहले हम सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड करते हैं। अदरक हमने काट के रख ली थी, अदरक से इसकी गार्निशिंग करते हैं। और इसके साथ हम सब्ज़ धनिया भी, इससे भी इसकी गार्निशिंग करते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। मेरी तो फैमिली को ये बहुत पसंद है। और जब आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप नान के साथ इसको खा सकते हैं, चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की है। इसका स्मैक ज़ेर गुड। ओके, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज़।